डायमेंशन में फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सिखाया था, यस सर। लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी सिखाया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे, राइट? यस सर। उसी में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट। नाम सुना है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको कहते हैं? Sir, they are combination of those digits which can be correct and as well as those digits which are incorrect. मतलब कुछ एग्जांपल बताओ मुझे, क्या कहना चाहते हो? मैं तो नहीं समझा। बताइए क्या मतलब है इस बात का। चलो एनीवे, मैं एक बात बताता हूँ। डेफिनेशन वगैरह लिखते रहेंगे लेकिन मेरी बात सुनो। कॉमन सेंस, बाकी फिजिक्स मुझे ज्यादा नहीं आती, कॉमन सेंस समझो। अगर मैं लिखता हूँ, सपोज अगर मैं लिखता हूँ कोई भी साइड लेंथ x इज 2.3 सेंटीमीटर, या फिर मैं इसको लिखता हूँ 2.30 सेंटीमीटर, मैथमेटिकली इन दोनों नंबर में कोई फर्क नहीं है। यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन फिर भी बहुत बार किसी अच्छे बुक में, साइंस के अच्छे बुक में, फिजिक्स के अच्छे बुक में देखते होगे 2.3 भी लिखा होता है, 2.30 भी लिखा होता है। हाँ क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या मतलब है दोनों का? सर, 2.30 मोर एक्यूरेट है। मोर एक्यूरेट है मीन्स सर ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देता है। सर अगर 2.30 के बाद कोई डिजिट हो जो 5 से बड़ा, हम उसको राउंड ऑफ करके लगा सकते हैं। नहीं नहीं, 5 से बड़ा बड़ा नहीं, यही तो बात लिखी हुई है। किसी ने कहीं लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर, कहीं लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 2.30 सेंटीमीटर। दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों में फर्क ये है, सपोज 2.3 है तो इसका मतलब है 2 है, पॉइंट है, 3 है, इसके बाद क्या है मुझे नहीं पता, राइट? तो इट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम 0 to 9, यस सर। यस सर। है ना? मतलब यहाँ पर मुझे मैक्सिमम 2.39 मिल सकता है और मिनिमम मुझे 2.3 मिल सकता है, क्योंकि थर्ड डिजिट के बारे में मैं श्योर नहीं हूं। ये बात समझे? Yes sir. ठीक वैसे ही इस नंबर का मतलब हुआ कि 2.30 यहां तक मैं श्योर हूं, इसके बाद का मुझे नहीं पता। तो इसके बाद का एनीथिंग फ्रॉम 0 to 9 हो सकता है। यस सर। मतलब इसमें मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है 2.309 और मिनिमम वैल्यू मिल सकती है मुझे 2.300, है ना? तो पहला वाला जो डेटा है, इस डेटा की एक्यूरेसी दूसरे वाले डेटा से कम है, यस सर। है ना? तो सेकेंड डेटा का एक्यूरेसी ज्यादा दिख रहा है। 0.009 का मैक्सिमम चेंज हो सकता है 2.3 में, और इसमें 0.09 का मैक्सिमम चेंज हो सकता है 2.3 में। तो इसमें परसेंटेज एक्यूरेसी ज्यादा है, सेकंड। है ना? यस। हाँ सर।
तो साइंस में ये दोनों लिखने का अलग अलग मतलब होता है। 2.3 लिखा हुआ है, इट मीन्स 2.32, 2.39। 2.30 लिखा हुआ है, मतलब इट कैन बी 2.3002 टू 2.309 के बीच कुछ होगा। तो सिग्निफिकेंट डिजिट ये बताता है, जिसका सिग्निफिकेंट डिजिट जितना ज्यादा होगा, अनसर्टेनिटी या एक्यूरेसी उतनी कम होगी। यहां तक कोई दिक्कत है? नाइस। नो सर। सर क्या तो एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं जो अभी अभी आपने बोला? जिसका सिग्निफिकेंट डिजिट ज्यादा होगा उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो ये तो मैं आपको बताया नॉर्मल लैंग्वेज में। प्रॉपर डेफिनेशन के लैंग्वेज में हम ऐसे बोलेंगे। प्रॉपर डेफिनेशन के लैंग्वेज में हम ऐसे बोलेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर is the measured value of a physical quantity, provide information regarding the number of digit in which we have confidence। जैसे अगर हम 2.30 लिखते हैं, इसका मतलब है मुझे 2 पर कॉन्फिडेंस है, पॉइंट पे कॉन्फिडेंस है, 3 पर कॉन्फिडेंस है और उसके बाद 0 पर कॉन्फिडेंस है और उसके आगे नहीं है। बट अगर मैं 2.3 लिखता हूँ, मतलब मैं कॉन्फिडेंटली 2 लिख रहा हूँ, डेसिमल लिख रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ, उसके बाद नहीं है ना? तो ग्रेटर द प्रिसीजन ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। कॉमन समझ आया? कॉमन सेंस? Yes, sir. So all accurately known digit in a measurement plus the first uncertain digit together, इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो जल्दी से पहले इतना डेफिनेशन कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, रूल्स देखते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे निकालते हैं उसका। आगे बढ़ूं? सर एक मिनट। हाँ, देखिए बता दीजिएगा मुझे कहने का ये मतलब। आई एम नॉट इन हरी बट डू लेट मी नो वंस यू आर डन। हो गया बेटा? हाँ सर।
Yes, sir. Done. Yes, sir. रुकिए ना एक मिनट. सर बोलो. इस संडे जो मेजर टेस्ट होने वाला है वो कितने मार्क्स का होगा? पता नहीं है समझो. ओके, आ जाएगा, मैं ग्रुप पे मैसेज भेजवा दूंगा. ठीक है. आगे बढ़ूं? सर बस 1 मिनट. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ रूल्स देखिए. फर्स्ट रूल, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं नॉन जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब कहीं भी रहेंगे वो सिग्निफिकेंट रहेंगे ही रहेंगे. जैसे इस एग्जांपल में 2 5 6 7, तो इसमें हमारा 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है. क्लियर है? तो फर्स्ट रूल आपका हो गया, काउंटिंग नंबर्स जितने भी होंगे एक्सेप्ट जीरो, नॉन जीरो काउंटिंग नंबर्स, वो सब नंबर में कहीं भी रहें सब सिग्निफिकेंट काउंट होंगे ही. कोई दिक्कत? नो सर. No, sir. नो सर. सबसे सिंपल. डेसिमल नहीं रहा तो भी ये होगा. आगे डेसिमल बाद में. डेसिमल रहे न रहे मुझे नहीं मतलब है. काउंटिंग नंबर जितने होंगे सब सिग्निफिकेंट है. यस सर. सेकेंड रूल. बिटवीन में जीरो रहेंगे वो भी काउंट करना है. सेकेंड रूल, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया सर, एक बार वापस फर्स्ट पॉइंट पे जा सकता. सेकेंड रूल. अब इस ये तो नॉन जीरो था फर्स्ट रूल में. फर्स्ट रूल में आपने देखा होगा, फर्स्ट रूल इज फॉर नॉन जीरो नंबर्स. क्लैरिटी से ये बात समझ में आ रही है? यस सर. अब बात Yes, आती है sir. जीरो होगा तो क्या होगा. तो अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच आता है तो सिग्निफिकेंट होगा. जैसे 6.028, इसमें ये वाला जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में है. समझ आया? तो Yes, इसमें sir. Yes, नंबर sir. ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 4 हो गए. क्लियर? Yes, sir. थर्ड, अगर जीरो इज लोकेटेड लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट. जैसे एग्जांपल देता हूं. The zeros located left to the last non-zero digit is not significant. जैसे ये जो एग्जांपल है 0.0042, तो 4 पहला नॉन जीरो डिजिट है. इससे पहले ये जो 3 जीरो हैं ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है. समझ आया? मैं रूल 2 और 3 को मिला के एक एग्जांपल देता हूं. सपोज
had it been 0.00406 ऐसा होता, तो इसमें ये तीनों जीरो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बट ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में है। यस सर। Yes, sir. तो इस केस में मेरे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे 3। यस इस सर। केस में मेरे सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे 2। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फोर्थ रूल, देखो इन अ नंबर विदाउट डेसिमल, ये समझना, जीरोस लोकेटेड टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, जिसको हम लोग मैथ्स के लैंग्वेज में ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं। ठीक है। However, some value is assigned on the basis of actual measurement, then zeros to the right of non-zero digit become significant. जैसे लिखा हुआ है लेंथ इज 20 मीटर, तो यहां पर एक यूनिट असाइन है, देखो 20 के साथ मीटर, तो ऑल्दो लास्ट में जीरो है लेकिन हम इसको सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे, तो इसमें बोलेंगे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। क्लियर है? लेकिन मुझे रैंडम वैल्यू है x इज इक्वल टू 200, इसके लास्ट में कोई यूनिट असाइन नहीं दिख रहा है, तो ये दोनों जो ट्रेलिंग जीरोज हैं ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो इसमें हम बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है। समझे आप कुछ? यस सर। Yes, sir. पक्का? Sir, can you explain the fourth point again, please? As I said, in any number, trailing zeros are always insignificant. ट्रेलिंग जीरोज मतलब लास्ट के जीरोज, तो लास्ट के जीरो इनसिग्निफिकेंट तो है, ये एक जनरल रूल है। लेकिन अगर मैं कहूं लेंथ ऑफ अ पेन इज 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 50 सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसके साथ सेंटीमीटर यूनिट है, लेकिन केवल बिना यूनिट के नंबर कहूं 50 या 500 या 5000, तो उसमें लास्ट के जीरो इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। क्लियर है? Yes, अच्छा, sir. Thank you. या इसका एक और मतलब देखो, चलो एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो कोई यूनिट नहीं है किसी चीज का, ध्यान से समझना, कोई यूनिट नहीं है किसी चीज का और 5000 लिखा हुआ है, जस्ट नंबर, तो मैं तो कह सकता हूं ना कि दिस इज 5 into 10 raised to 3, means whatever is being measured is on the scale of 10 raised to 3, जिसमें रीडिंग आई 5, तो एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट हुआ। अगर यूनिट असाइन नहीं है तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा ना कि कैसे मेजर हुआ। समझ रहे हैं? Yes, sir. तो सपोज 5000 कोई नंबर है, मुझे इसके साथ आगे पीछे कुछ नहीं पता है, तो आई कैन राइट इट एज 5 into 10 raised to 3, means with whatever measurement I am doing, उसका 1 unit is 1000 और उसमें मेरी 5 रीडिंग आई। ठीक है? रूल नंबर 5, डेसिमल में डेसिमल के राइट हैंड साइड में जितने जीरो होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। In a number with decimal zero located,
to the right of last non-zero digit are significant. जैसे 1.400 है, अगर मैं रूल 4 के हिसाब से देखूं तब तो लगेगा ये ट्रेलिंग जीरो है, 2 जीरो, लेकिन जैसे ही डेसिमल आ गया तो अब ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हैं। सो इन टोटल इसमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए 4। Yes, sir. बट 5000 में ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। यही अगर 5.000 रहेगा तो फिर हो जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट, जब भी कभी कोई भी नंबर 10 के पावर में लिखा रहे, जैसे एवोगाड्रो नंबर देखा है आप लोगों ने, मूल Yes, कॉन्सेप्ट में Yes, ऊपर sir. से Yes, sir. Yes. तो जैसे मूल कॉन्सेप्ट में ये खूब एवोगाड्रो नंबर पढ़ते रहते हो, तो बहुत जगह साइंटिफिक नोटेशन में देखते होगे सब कुछ 10 रेज टू समथिंग में लिखा रहता है। तो जब भी कोई चीज ऐसा लिखा रहे, मतलब a इंटू 10 रेज टू b के फॉर्म में लिखा रहे, तो सिग्निफिकेंट डिजिट केवल a में जितना होगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है? Yes, sir. तो इस फॉर्म में ओनली a should be considered for finding number of significant digits. कॉमन सेंस है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लास्ट, ये थोड़ा सा समझिएगा। कभी कभी आपको लगता होगा कि मैं यूनिट चेंज कर दूं तो सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज हो जाता होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एज अ थ्योरी पूछा जा सकता है। कभी कभी लगता होगा कि मैं लिख दूं 2 किलोमीटर, फिर मैं लिख दूं 2000 मीटर, फिर मैं लिख दूं कुछ और यूनिट में कुछ भी 200 समथिंग सेंटीमीटर व्हाटएवर, तो हर बार लगेगा आपको कि सिग्निफिकेंट डिजिट तो चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। कैसे नहीं होता है देखिए, तो ये याद रख लीजिए, हमेशा के लिए इस बात को ध्यान में रख लो कि चेंज इन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी does not change the number of significant figure. For example, suppose 4067 मीटर डिस्टेंस है, तो 4067 मीटर लिख दूं मैं, या 4.067 किलोमीटर लिख दूं मैं, या 4.067 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर लिख दूं मैं। इसमें से कैसे भी लिखूं, हर केस में ध्यान से देखोगे तो सिग्निफिकेंट डिजिट तो 4 ही है ना। Yes, sir. हाँ सर। जिसमें Yes, आपको sir. कंफ्यूजन होगा उसके हिसाब से एक लिख के दिखाता हूँ। मान लीजिए 5000 मीटर है, अब यहाँ मीटर लिख दिया है तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट ही बोलेंगे हम। Yes, sir. अगर मैं केवल नंबर की बात करूं, मीटर को छोड़ दीजिए, केवल नंबर की बात करूं तो मैं 5000 लिखूं, या 5 इंटू 10 रेज टू 3 लिखूं, या 50 इंटू 10 रेज टू 2 लिखूं, सब में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट एक ही है ना। Yes, sir. फर्स्ट और थर्ड में ट्रेलिंग जीरो का कॉन्सेप्ट आ गया, इसमें a इंटू 10 रेज टू b वाला कॉन्सेप्ट आ गया। समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. ये आप रूल बना लीजिए कि यूनिट चेंज होने से सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं फटाक से 2-4 नंबर देता हूं, आप मुझे सबका सिग्निफिकेंट डिजिट बताएंगे, ठीक है? Yes, sir.
एकदम फटाफट, 1 मिनट रुक जाओ। सर ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं ना? हाँ हाँ, ये कॉपी करने हैं आपको, मैं बताता हूँ, सारे रूल्स कॉपी करने हैं आपको। मैं एक बार ये दे दूँ उसके बाद। एक सेकेंड। ओ भाई साहब, ये हो गया आपका क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7। इस सब के मुझे सिग्निफिकेंट डिजिट आप बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये सारे रूल्स कॉपी कर लीजिए अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल। ऑल 7 रूल्स कॉपी कर लीजिए अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल। इससे ऊपर का तो कर चुके हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से कर लीजिए। थोड़ा जूम करो ना। थोड़ा जूम करो ना, नहीं रहा। हो गया?
No, sir. बस लास्ट का बचा। नो सर। मम्मी कुछ खाने के लिए है क्या? हाँ मेरे लिए भी। मेरे लिए भी बनवाना। ओ भाई साहब मेरे लिए भी, मैं भी हूँ, मैं भी। कौन है ये? कौन है बोल? सर कोई जैश जोशी करके। नहीं दक्ष राय हाँ सर, दक्ष है सर। दक्ष है। हाँ दक्ष, देख यार क्या है बता। अरे नहीं सर, वो घर में बहुत लोग आए हुए हैं। तो तेरा ध्यान वहाँ खाने पे है, सब लोग बढ़िया अरे बढ़िया खा रहे नहीं, मैं अलग कमरे में हूँ, वे लोग अलग जगह पे है। हैं। कुछ खाने को मांग रहा है मामा से, इसलिए पूछा मैं। मेरे लिए भी यार कुछ अच्छा बने तो बताना, मैं घर भी आ सकता हूँ खाने के लिए, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। क्या लॉकडाउन है क्या? कुछ कोई लॉकडाउन नहीं है, मैं रोज जाता रहता हूँ हर जगह खाने के लिए। लिख लिया सब? सर कौन है सर जरा? लास्ट, सर लास्ट। सर वेट। क्वेश्चन से कर सकते हो? हो गया बेटा? यस सर। यस सर। नो सर। बहुत
सर फिफ्थ वाला दिखाओ ना। फिफ्थ पर नहीं है तो मार डालूंगा मैं। मतलब सिक्स वाला चालू। फास्ट। सर मिनिमाइज करके वो क्वेश्चन दिखा ना आपने दिए थे, वो ट्राई करते हैं अभी। मेरा लिख के हो गया। हो गया। हाँ सर। फटाक से 2 सेकंड का काम है। ये सब में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट जल्दी से बता दीजिए मुझे। सर फर्स्ट में 5, सेकंड में भी 5, थर्ड में 4, हो गया। फटाक से आंसर बताओ। हो गया। फाइव। फर्स्ट का 5, सेकंड का 5, थर्ड का 2, फोर्थ का 3, फिफ्थ का 3, सिक्स्थ का 3 और सेवेंथ का 2। मैं फिर समझाया था, यहाँ यूनिट नहीं लिखा हुआ है बेटा, तो ट्रेलिंग जीरो इनसिग्निफिकेंट रहेगा, ये 2 रहेगा। हाँ सॉरी सर। आप समझे? हाँ सर। यस सर। इसका कितना होगा? सर 2। 3 डेसिमल के बाद काउंट होता है, सब गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। नहीं, वो बराबर बोला था। 3 होगा सर। 2। अच्छा ध्यान से देखोगे तो ये रूल 1 है, रूल 2 है, रूल 3 है, उसी रूल के ऑर्डर में दिया है मैंने। सर आप ये नोट्स अपलोड कर दोगे ना व्हाट्सएप पर? नहीं करूंगा। सर कर दो ना प्लीज। क्यों? लिखा नहीं है अभी तक। मैं गाड़ी में हूँ, हम लोग गाड़ी में अभी। गाड़ी में कहाँ जा रहा है? अरे वो ये कई फैमिली का ये था तो हम लोग अभी गए, अभी मैं घर पे आ रहा हूँ गाड़ी में। ठीक है। थैंक यू सर। मजाक बना दिया तुम लोगों ने पढ़ाई को। सर अर्जेंट था सर। वॉशरूम में हर जगह पड़ेगा। हाँ Sir, in case if there is a numbers, let's say 9.46 into 10 to the power 6 meters, then how many significance will be there, sir? 9.46 में 3 सिग्निफिकेंट होंगे बस। 10 रेज़ टू का कोई मीनिंग नहीं है। Sir, if it is a meter also, then also. okay, then 3. But once it is written in the form of something to the power, तो उसमें फिर कोई इसका मतलब क्या होता है? Whenever you write anything, suppose let's say जो भी आपने नंबर बोला, suppose 9.4 into 10 raised to 6, कोई अगर ऐसे लिखता है ना, चाहे मीटर सेंटीमीटर कुछ भी लिख दो, इसका मतलब है कि हम ये तो काउंटेबल नंबर नहीं है ना। काउंटेबल नंबर 9.4 है
और जिस किसी से भी मेजर किया उसका 1 10⁶ के बराबर है। ये सेंस आता है ना, समझ रहे हो? यस सर। तो जब भी a इंटू 10⁻b के फॉर्म में लिखा हुआ हो तो 10⁻b में जो कुछ भी हो सिग्निफिकेंट डिजिट में उसका कोई मीनिंग नहीं होता। Even though it has a unit. Even though it has a unit। ठीक है। अब राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के रूल्स देखो। फर्स्ट रूल, suppose if a number lying to the right of cutoff digit, cutoff digit का मतलब जिस डिजिट को मुझे ड्रॉप करना है। cutoff digit means digit to be dropped। एग्जाम्पल से मीनिंग बताता हूँ। is less than 5 then cutoff digit is retained as such, however if it is more than 5 then cutoff digit is increased by 1। नहीं, digit to be dropped नहीं हुआ, फिर मतलब ड्रॉप्स का प्रीसीडिंग डिजिट हुआ। cutoff digit means प्रीसीडिंग डिजिट। अच्छा, मीनिंग समझ लो। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास है 2.3068, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 5 सर 5। मुझे इसको कन्वर्ट करना है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में। क्यों कन्वर्ट करना है 10 मिनट बाद समझ आ जाएगा। मान लो मुझे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कन्वर्ट करना है, तो मुझे 2.307 होगा। देखते हैं। तो मुझे इस 6 को ड्रॉप, इस 8 को ड्रॉप करना पड़ेगा, है ना? यस सर। तो जिसको मुझे ड्रॉप करना है, जिस नंबर को, ये नंबर 5 से ज्यादा है। यस यस सर। तो हमारा कट ऑफ डिजिट 1 से इंक्रीज हो जाएगा। सो माय आंसर विल बी 2.307। दूसरा एग्जांपल, यही अगर मेरा 2.3064 है, इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स 5 हैं। यस सर। यस सर। मुझे इसको कन्वर्ट करना है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो ये जो 4 है, इस नंबर को मुझे ड्रॉप करना होगा और ये लेस देन 5 है। यस सर। प्रीसीडिंग डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2.306 ही रहेगा। तो रूल 1 समझ आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। पक्का? रूल 2, अब अगर ये 5 ही है तो क्या करेंगे? किसी में भी कर सकते हैं सर। So next rule, if the digit to be dropped is 5, जैसा मैंने कहा 5 ही है, कम ज्यादा नहीं है, by digit other than 0, then preceding digit will increase by 1। अच्छा, ठीक है, ये रूल भी समझ लो, हालांकि मैं दूसरा बता रहा था। तो जैसे 14.25 और 2 भी है,
तो मुझे केवल 5 को नहीं, इन दोनों को हटाना है। तो 5 के बाद भी कुछ है, तो ये मेरा हो जाएगा 14.3। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता था कि मुझे केवल 5 को ही हटाना हो। जैसे इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है और 5 से 3 करना था, बट अगर मुझे 4 रहता और 4 से 3 करना होता, ये 2 अच्छा चलो लिख देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। If the digit to be dropped, is simply 5 और 5 followed by 0, तो उस केस में प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज रहेगा अगर इवन है तो, और 1 से इंक्रीज हो जाएगा अगर ऑड है तो। ऑड वाला नहीं लिखा है तो अभी इवन वाला ही समझ लो। तो जैसे 6, यही एग्जांपल ले लेते हैं, 6.25 है ना। तो 6.25 में 250 है वो, मैं नहीं भी लिखता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे 5 को ड्रॉप करना है तो 5 के पहले वाला देखेंगे, ये इवन है, तो ये अगर इवन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में? यस सर। लेकिन यही अगर ऑड रहेगा तो ये 1 इंक्रीज हो जाएगा। उसी बात को पहले लैंग्वेज में एज अ रूल लिख देता हूं। अब अगर जैसे 6.350 है, सेम 25 की जगह 35 है, 6.35 है, इसमें मुझे इस 5 को ड्रॉप करना है, तो 5 का प्रीसीडिंग डिजिट 3 ऑड है, तो अगर ऑड होगा तो 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो इस केस में मेरा आंसर 6.4 होगा। तो ये 4 रूल है आपके राउंडिंग ऑफ के, इसको लिख लीजिए जरा जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। जिसमें से फर्स्ट वाला रूल कॉमन सेंस से आप लोगों को आता होगा। आगे बढ़ू क्या? सर हम लोग थोड़ा रुको सर। हाँ ठीक है, रुका हूं, कोई नहीं। कुछ नहीं बोल रहे हो तो मुझे लग रहा है कहीं सो तो नहीं गए तुम लोग।
डन सर। डन। यस सर डन। सर हाँ सर ये चार रूल सिर्फ डेसिमल के बाद पे ही है? हाँ, राउंड ऑफ तो बेटा डेसिमल में ही जरूरत होती है ना, डेसिमल नहीं है तो फिर राउंड ऑफ करने की जरूरत कहाँ है? यस। है ना? तो ये रूल आप सीख सर गए जरा क्या? सा लिखाओ ना। क्या बोल रहे हैं? सर रुको ना थोड़ा। हाँ रुका हूँ। हो गया? यस सर। ठीक है, तो जरा सा एक क्वेश्चन कीजिए। राउंड ऑफ up to 3 significant digits. कीजिए, कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक सबको राउंड ऑफ करना है।
सबने अटेम्प्ट कर लिया, बताओ आंसर। यस सर। देखो फर्स्ट देखो, मुझे 4 को ड्रॉप करना है यहाँ पर, तो 5 से छोटा है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं 7.36। 7.36 इसमें मुझे 7 को ड्रॉप करना है, ये 7.37 7.37 1 बढ़ जाएगा 7.37। इसमें मुझे इन दोनों को ड्रॉप करना है, 8.3 सर 8.32 मारूंगा 33 सर 8.33। ठीक है, इसमें मुझे 5 को ड्रॉप करना है, प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन नंबर, 0.45 इट विल 44 4 इवन नंबर में नो चेंज। हाँ सर। सर सेम इसमें भी 9.44। वेरी 9.44 गुड, इसमें भी नो चेंज। 9.44 इसमें 15.8 15.8 वो भी 15.8 वो भी 15.8 15.8 आया समझ में? यस सर यस सर यस सर। बहुत बढ़िया। अब देखो, जस्ट एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ओरली, बाद में इस पे आता हूँ कि ये पढ़ने का मीनिंग क्या है। आईआईटी का क्वेश्चन है, जेई में पूछा हुआ है, देखना। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ कि एक क्यूब है, इस क्यूब का, बाद में मैं इरेज करूंगा, इसके लिए ऐसे हैंडेड लिख रहा हूँ। इस क्यूब का साइड लेंथ कैलकुलेट किया और साइड लेंथ आया 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे इस क्यूब का वॉल्यूम बताना है। ठीक है, तो 2.5 का होल क्यूब कितना होता है? 2.5 का होल क्यूब कितना होगा? कैलकुलेटर में करके बताओ। जीरो पॉइंट गधे सर 15.625 15.625 अरे वाह, तो 15.625, 15.62, 15.6 और सपोज 15 लिख दिया मैंने, या 16 लिख दिया मैंने, ऐसा कुछ। एक मिनट, कुछ भी मान लो, 15 लिख दिया मैंने, ऐसा। बताओ तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? सी सर, एक सी डी और सर बी होगा सर। 3 आंसर होंगे सर। सी होगा सी डी। बी सी डी 20 नहीं सी डी सर सी डी होगा। सर सीडी। ये सर सीडी सर। 2 आंसर होगा। सर बी वाला। सर वो बी में सेंटीमीटर क्यूब है कि सिर्फ सेंटीमीटर है? सब में सेंटीमीटर क्यूब है बेटा, वो हाँ तो सर बी सी डी सेंटीमीटर क्यूब। सर बीसीडी। आंसर ए होगा। कैसे सर? तो इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको भी हटा देता हूँ, थोड़ी देर बाद बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। इस तरह भी बताओ। हाँ, मीनिंग तो बता रहा हूँ ना, प्रॉपर थ्योरी में बताऊंगा। तो जैसे मैं एक बार समझो, कैलकुलेशन और मेजरमेंट दो अलग चीज है। तो यहाँ पर क्यूब का साइड लेंथ मेजर हुआ है, ठीक है? यस सर। तो मेजर हुआ है, उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 2। यस सर। तो कोई भी कैलकुलेशन हम उसके बेसिस पर करेंगे, वो एक्यूरेट तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही होगा ना। यस आगे तो एरर रखेगा। यस सर। तो एक्चुअल कैलकुलेशन करने के बाद 2 सिग्निफिकेंट डिजिट जो लेंगे वही हमारा आंसर होगा। सर तो अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो तक राउंड ऑफ करे तो फिर एक मिनट रुक जा, कहानी सुन, बाद में कहानी करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन नहीं है कि आपको 2.5 का क्यूब मल्टीप्लाई करके बताने आता है, नहीं। ये एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का है
कि अगर हम कोई भी मेजरमेंट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही कर रहे हैं और उसका रिलेटेड कैलकुलेशन करेंगे, तो वो उसमें अगर हम ज्यादा डिजिट लेते जाएंगे तो मेरे एरर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सो रूल पे आते हैं, 2 मिनट रुको। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये जो हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट और राउंड ऑफ पढ़े हैं, तो जितने अलजेब्रिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे अलजेब्रिक ऑपरेशन में सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए क्या रूल्स हैं वो सीखते हैं। ठीक है, यस सर। तो अब हम सीखेंगे कि अगर मुझे किसी भी एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन करना है तो मुझे क्या ख्याल रखना पड़ेगा। सो फर्स्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मुझे क्या ख्याल रखना है वो देखिए। देखिए, जब भी कभी हम लोग डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मैंने आपको सिखाया था यूनिट एंड डायमेंशन में कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा उसी फिजिकल क्वांटिटी का होगा जिसका डायमेंशन सेम है। यस सर। हाँ सर, बताया था। तो मान लीजिए कि ये 3 वैल्यूज हैं, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन तीनों को मुझे ऐड करना है। अगर तो तीनों को ऐड कर दिया, ये हो गया नॉर्मल एडिशन। लेकिन जब भी कभी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होगा आफ्टर डेसिमल, वहीं तक मेरा आंसर एक्यूरेट होगा। जैसे इस तीनों में फर्स्ट डेटा को हम देखें तो आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है। यस सर। यस सर। इसको अगर हम देखें तो आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है। यस सर। इसको देखें तो आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट है। यस सर। तो इसमें से लिस्ट 1 है। यस तो सर। हमारा आंसर आफ्टर डेसिमल एक ही डिजिट तक होगा, दैट इज 441.2। आगे यहाँ पर 2 से कम है तो राउंड ऑफ करने के बाद भी मुझे यही आंसर मिलेगा। ये बात समझ आई? यस सर। यस सर। पक्का? हाँ सर। यस सर। पक्का। यस सर। यही अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो तो उस केस में आफ्टर डेसिमल नहीं देखते हैं, उस केस में हम टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट देखते हैं। तो जिसका लिस्ट होता है टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, वही हमारा आंसर होता है। तो इस केस में लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, जैसे 1.2 36.72 को मल्टीप्लाई किया तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 4 है। तो हमारा आंसर 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट तक होगा। तो इसमें से मेरा आंसर 44 ही होगा। जो एग्जांपल अभी मैंने 2.5 का दिया था क्यूब का, समझे? जैसे इसको डिवाइड किया तो यहाँ मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, इसमें हो गया 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें हो गया 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो हमारा आंसर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही होना चाहिए। मतलब ये मुझे ड्रॉप करना है। और ये 5 से ज्यादा है तो ये 108 हो गया। यस सर। समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। तो जल्दी से ये दोनों रूल कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर।
सर एक डाउट था। हाँ बोलिए बोलिए। सर वो बी वाले में हमें मिला था 44.064। सर जो पॉइंट के बाद जो 6 है हमने उसको राउंड ऑफ करके 44.1 क्यों नहीं लिखा? कौन सा बोल रहे हो? सर बी वाला मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। 44.06 है ना? हाँ तो मुझे 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए ना। सर इफ अगर 3 बोले होते तो हम लिख सकते थे ना 44.1। हाँ तो 3 नहीं चाहिए ना, मुझे तो 2 ही चाहिए। गॉट इट सर। हो गया? सर अब नो रुको सर। ना सर। हाँ रुको।
गया सर एक सेकंड सर। ओके सर डन। आगे बढ़े। यस सर। चलो सर रुको ना सर खाली वो एग्जाम्पल दिखाओ ना। ओके ओके रुक जाओ, चलो मैं 5 मिनट रुक गया, थोड़ा बहुत नहीं, तुम लोग कुछ लोगों ने नहीं लिखा होगा, मैं रुक गया, चलो आराम से लिखो, कोई दिक्कत हाँ सर 5 मिनट रुको 5 मिनट में यस सर डन। सबका हो गया। नहीं सर नहीं सर ठीक है ठीक है। हो गया। यस सर। ठीक है चलो अब आगे एरर एनालिसिस। एरर जो होता है वो एरर को रिपोर्ट करने का अलग अलग तरीका है। एक कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब बहुत सिंपल है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना है और ट्रू वैल्यू कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एब्सोल्यूट एरर है। ऐसा फालतू के नेम का कोई मीनिंग नहीं है। सो एब्सोल्यूट एरर का मतलब हो गया, सपोज कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है x, तो उस फिजिकल क्वांटिटी के एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस है वो हमारा कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर। अब जो मैं कहता हूं थोड़ा इस बात को ध्यान से सुनना। डेफिनेशन वाइज तो ये सुनना बहुत आसान लगता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू ऐसा। लेकिन अगर मान लो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, लेट्स से टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकाल रहा हूँ, ठीक है, वो मुझे 2 सेकेंड मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, हर बार अलग अलग मिल रहा है। तो ऐसा थोड़ा ना है कि मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया
और एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया तो वही एरर है। ये एक्सपेरिमेंट तो मैं रिपीट करूंगा ना बार बार। हाँ सर, मीन नहीं समझे? पहले एक्सपेरिमेंट में मान लो एरर आया कुछ डेल्टा x1, दूसरे एक्सपेरिमेंट में एरर आया डेल्टा x2। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट इन नंबर ऑफ टाइम्स करने के बाद जो आएगा उसको मैं बोलूंगा आई मीन एब्सोल्यूट एरर। यस सर, मीन एब्सोल्यूट। यस सर, समझा। हाँ तो सर। ये इस एक्सपेरिमेंट को अगर मैं 10 बार 15 बार 20 बार, डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन कितनी बार लिया है, उस सारे ऑब्जर्वेशन में जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स होंगे, ये डेल्टा एक्स आई क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट, है ना? यस सर। हाँ सर। सो एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट। और ऐसा एक्सपेरिमेंट मैंने n टाइम्स रिपीट किया, तो उस n का जो एवरेज होगा ये मेरा मीन एरर होगा। एब्सोल्यूट मीन एरर बोलेंगे इसको। कोई दिक्कत? नो सर। ये एरर सब में देखे होगे कि मॉड लगा हुआ है, मतलब अगर ओवर एस्टिमेट हो रहा है वो भी एरर है, अंडर एस्टिमेट हो रहा है वो भी एरर है। सपोज एक्चुअल वैल्यू 2 को कोई 2.1 रीड कर रहा है तो वो भी एरर है, 1.98 कर रहा है तो वो भी एरर है। लेकिन अगर 2.1 कर रहा है और 1.9 कर रहा है, दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड कर देंगे तब तो नो एरर आ जाएगा, इसीलिए ये मॉड है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। एक दूसरा टर्म आता है जिसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। क्या होता है बता बेटा, सही बोल रहा था कुछ तो तू। सर मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, वेरी गुड। कहां से सीखा ये सब? तो इसी में मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू कर देंगे तो मुझे रिलेटिव एरर मिल जाएगा। कॉमन सेंस है ये सब, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये हो गया आपका रिलेटिव एरर। इसी को परसेंटेज फॉर्म में लिख देंगे तो बोलेंगे परसेंटेज एरर है ना? यस सर। तो हाँ सर। थर्ड टाइप ऑफ एरर इज परसेंटेज एरर। ये सब बकवास है, मुझे तो ये सब चैप्टर पढ़ाने में बहुत दुखी रहता। So by definition percentage error is this much. इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो ये हो गया परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आपका। तो ये 3 टाइप के एरर समझ गए? यस सर। तो ये एरर को जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
सर हो गया। हो गया? नो यस सर। सर। नो सर। हाँ सर। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सपोज किसी फिजिकल इक्वेशन में दो फिजिकल क्वांटिटी एडेड और सब्ट्रैक्टेड है, दोनों की रीडिंग लेंगे तो कुछ ना कुछ तो एरर आएगा ही। यस सर आएगा। तो ओवरऑल हमारा उस फिजिकल क्वांटिटी के कैलकुलेशन में भी एरर आएगा। यस सर। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी x है जो a और b पर डिपेंड करती है, आइदर a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो a प्लस बी रहे या a माइनस बी रहे, a का एरर और b का एरर हमेशा ऐड होगा, ये आपको याद रखना है। एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऐड होगा। एरर मतलब सर, हाँ सर वो मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर है ना? हाँ, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा ए मीन है, डेल्टा बी मीन है, तो ये हमेशा ऐड होगा। ठीक है? यस सर। तो ये अगर ऐड होगा तो इसका परसेंटेज एरर अगर हम लिखना चाहेंगे तो परसेंटेज एरर का इस केस में मेरे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा। कॉमन सेंस है? हाँ सर। तो ये Yes, हम sir. यूज करेंगे जहां पर फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन सब्ट्रैक्शन है। यही अगर फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, यही अगर फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, मतलब हमारा कुछ a बाई बी या a अपॉन बी के टर्म में है ना? अगर हमारा a बाई बी या a अपॉन बी के टर्म में है तो उस केस में इसको अभी बगल वाले, मतलब इसे तुम लोग से पिछले वाले लेक्चर में प्रूव भी किया था कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन आप लोग कैलकुलस नहीं पढ़े हो इसलिए इसको प्रूव नहीं करता हूं। अभी आप इसको ऐसे ही समझ लो। अभी थोड़ी देर पहले येलो हाउस के लेक्चर में इसको प्रूव भी किया था। तो a बाई बी या a अपॉन बी रहे तो भी दोनों का एरर ऐड हो जाएगा। ठीक है? जैसे इसको समझने के लिए एक बार ये क्वेश्चन करके बताओ। पहले कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए ये मुझे सॉल्व करके बताओ जरा सा। ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का है वैसे, तो एक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का भी देता हूं, तब तक आप कॉपी कीजिए। सर 300 प्लस माइनस 7 आएगा। हाँ कुछ भी है, मुझे नहीं आता वो। इतना आता तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा होता, हार्वर्ड में प्रोफेसर होता मैं। चलो फास्ट। ये दोनों फास्ट करके पहले तो कॉपी कर लीजिए। कॉपी करना बाकी है, कहाँ से? ऊपर से या यहीं से? हाँ यही से। तो ये कॉपी कर लीजिए और एक एडिशन सब्ट्रैक्शन और एक मल्टीप्लिकेशन का ये दोनों एग्जाम्पल सॉल्व करके बताइए।
हो गया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं आता है सब। यही अगर पावर फंक्शन रहे, एक था एडिशन सब्ट्रैक्शन, दूसरा था मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और तीसरा है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन का मतलब है, एग्जांपल के लिए जस्ट देखोगे वैसे तो कॉमन सेंस ही है। कॉमन सेंस कैसे है तो देखो, अगर मैं a टू द पावर l लिखता हूं, मतलब l मल्टीप्लाइड a मल्टीप्लाइड है l टाइम्स, यस सर। यस सर। b मल्टीप्लाइड है m टाइम्स, तो l टाइम्स ऐड होके l इंटू डेल्टा a बाई a ही बनेगा ना। हाँ सर। यस तो सर। अगर ध्यान से देखोगे तो इससे ऊपर वाला जो था ना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला फंक्शन, ये उसी का फॉर्म है, नया कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो पावर यस फंक्शन सर। कॉपी करो, यस सर। फिर पावर फंक्शन का एक क्वेश्चन देता हूं मैं। यस सर। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। हो गया? यस सर। क्या आंसर यस आया? सर। 13%। 13%। सिंपल है। तो 3
3 Sir, times simple. A plus 2 times B plus half times C plus half times D. D कहाँ चला गया? 2%. यही है, कॉमन सेंस है ना बेटा? सर डी पे भी रूट है? लग तो रहा है, नहीं है क्या? नहीं है तो हटा देते हैं। 30 नहीं है तो हटा देते हैं। तो प्लस डी, डी कितना है? 2%, ऐसे ही 2 लिख देते हैं। तो ये हो गया 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2, 13% आंसर। सिंधी है एकदम? Yes, sir. यस Yes, सबको sir. आया? हाँ चलो डी पे भी रूट ले लिया मैंने। बस बस इतना ही आता था मुझे। अब इसके असाइनमेंट से समय आज भेज देता हूँ। अगली क्लास में इसके असाइनमेंट ये सब खुद कर लेना, मुझसे डाउट पूछेगा तो मारूंगा। Yes. मतलब यार एक बार बोल के कर लेंगे डाउट, कोई बात नहीं। वैसे ही कह रहा हूँ, अगली क्लास से हम लोग वापस अपने ट्रैक पे आ जाएंगे, ठीक है? Yes, sir. चलिए, यस सर। सर थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir. वेलकम।